हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली हमारे जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने रशिया को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि रशिया के साथ इंडिया की जो टाइज है, रशिया के साथ भारत के जो रिलेशन है वो एक्सेप्शनल है। और जितने डीप इंडिया और रशिया के रिलेशन हैं, इतने अच्छे रिलेशन किसी भी देशों के नहीं है। आप ये देख सकते हैं, द प्रिंटिंग की न्यूज है, टाइज विद रशिया एक्सेप्शनल, जयशंकर सेज इन मॉस्को। इसी के साथ रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नेक्स्ट ईयर रशिया आने के लिए इनवाइट भी किया। इतना ही नहीं, रूस के राष्ट्रपति ने भारत के लिए अपने प्रोटोकॉल तोड़े और एनर्जी एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर बहुत सारी बातें हुई। इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हुआ ये कि हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर, वो रशिया की 5 डे विजिट पर थे और इसी विजिट में वो वहां के राष्ट्रपति, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड विदेश मंत्री से मिले। इन मीटिंग्स में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जब हम इंडिया एंड रशिया के रिलेशन के बारे में सोचते हैं तो ये रियलिटी में एक्सेप्शनल है, न केवल दोनों कंट्रीज के लिए बल्कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए भी। अगर हम रशिया चाइना, रशिया अमेरिका और इंडिया चाइना के रिलेशन की तुलना करें तो इंडिया और रशिया के रिलेशन इन सभी देशों से अच्छे हैं। साथ में डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि हम हमेशा सहमत नहीं हो सकते, लेकिन हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक देश दूसरे देश के लिए कोई समस्या पैदा ना करे। डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो स्टेबिलिटी बनी हुई है, सही मायने में इसके पीछे इंडिया और रशिया के रिलेशन रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर के ये कमेंट्स इस टाइम आए हैं जब इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली अमेरिका के साथ अपने रिलेशन को ठीक करने पर जोर दे रहा है। तो दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर के चलते अमेरिका और उसके एलाइज ने रशिया पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। रशिया को इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क से भी अलग थलग कर दिया गया। ऐसे में एस जयशंकर की ये कमेंट्स वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक चेतावनी भी है। फ्रेंड्स, चेतावनी इस मायने में कि आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी जिसमें अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत के ऊपर ये दबाव बनाया था कि वो रशिया को क्रिटिसाइज करे ताकि रूस को बदनाम किया जा सके। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत किसी भी कंट्री के प्रेशर में नहीं आया और ऐसे में ये कमेंट्स ये भी दिखाते हैं कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, इंडिया और रशिया की जो रिलेशन है वो टाइम के साथ और भी डीप होते गए। फ्रेंड, जयशंकर की इस विजिट के दौरान रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को नेक्स्ट ईयर रशिया भी इनवाइट किया। पुतिन ने कहा कि हमें अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। व्लादिमीर पुतिन ने ये कमेंट्स इस टाइम की जब इंडिया और रशिया के बीच हेड ऑफ गवर्नमेंट की बायलैटरल समिट पिछले 2 सालों से नहीं हुई। दोनों कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट के बीच लास्ट समिट 2021 में हुई थी, यानी 2021 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट पुतिन आपस में मिले ही नहीं। ऐसे में अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी नेक्स्ट ईयर रशिया जाएंगे तो डेफिनेटली वो अपने आप में एक बड़ी बात होगी। लेकिन एक बात जो काफी न्यूज में है वो ये कि मिस्टर जयशंकर के लिए व्लादिमीर पुतिन ने अपने प्रोटोकॉल तोड़ दिए। एंड जनरली ऐसा माना जाता है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो अपने काउंटर पार्ट से ही 1-to-1 मीटिंग करते हैं, जिसे अगर उन्हें किसी से मिलना है तो वो हेड ऑफ स्टेट से ही मिलते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी, रशिया के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन, इस तरह से। लेकिन वो इस बार हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर से मिले और इसके पहले वो ऐसा प्रोटोकॉल एक बार वो तोड़ चुके हैं जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल उनसे मिलने गए थे। इसी के साथ एस जयशंकर के काउंटर पार्ट जो कि रशिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं सर्गेई लावरोव, उन्होंने फिर से ये कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। रशिया के विदेश मंत्री ने भारत की डिप्लोमेसी की तारीफ भी की। उनका अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में हुआ G20 शिखर सम्मेलन भारत की विदेश नीति की सच्ची जीत थी, क्योंकि भारत यूक्रेन पर बिल्कुल अलग अलग विचारों वाले देशों को एक साथ लाने में कामयाब रहा। ये सभी एक्टिविटी ये दिखाती है कि पुतिन भारत को कितना महत्व देते हैं। फ्रेंड्स, जयशंकर के इस विजिट से दोनों कंट्रीज के बीच एनर्जी एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर काफी डेवलपमेंट्स हुए, जिसमें मेन है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। दोनों कंट्रीज ने कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट की फ्यूचर यूनिट्स के लिए एग्रीमेंट साइन किए। आप सभी जानते होंगे कि कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट रशिया की हेल्प से तमिलनाडु में स्टेब्लिश किए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में 6 रिएक्टर शामिल हैं और इनमें से हर एक की कैपेसिटी लगभग 1000 मेगावाट की है, जो अपने आप में बड़ी बात है। इन 6 रिएक्टर्स में से पहले 2 रिएक्टर्स अपना काम कर रहे हैं और बाकी 4 यूनिट्स अभी डेवलपिंग फेज में हैं। उन्हीं को लेकर ये एग्रीमेंट हुआ कि इन फ्यूचर इनको जल्दी कैसे ऑपरेशनल बनाया जाए।
फ्रेंड्स, इसी के साथ दोनों देशों के बीच चेन्नई टू व्लादिवोस्तोक सी रूट पर भी बातचीत हुई। फ्रेंड्स, इस सी रूट में भारत के चेन्नई को रशिया के व्लादिवोस्तोक से जोड़ा जाएगा, यानी व्लादिवोस्तोक से चेन्नई तक आने वाला कोई जहाज जापान सी, कोरियन पेनिनसुला, साउथ चाइना सी में ताइवान, फिलीपींस, सिंगापुर, स्टेट ऑफ मलक्का और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से होते हुए चेन्नई तक पहुंचेगा। इस सी रूट की अपनी एक अहमियत है, क्योंकि ये सी रूट अगर डेवलप हो जाता है तो ये सी रूट दोनों कंट्रीज के बीच कनेक्टिविटी को और इंश्योर करेगा। तमिलनाडु में जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है उसके डेवलपमेंट में काफी हेल्प मिलेगी और इससे इंडो पैसिफिक और स्पेशली साउथ चाइना सी में भारत की प्रेजेंस बढ़ेगी, जिसका यूज हम भविष्य में चाइना को काउंटर करने के लिए कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुल मिलाकर देखें तो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर की ये विजिट सक्सेसफुल रही। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।